बिहार की सियासत में बुधवार को अचानक तब भूचाल आया जब ये खबर आई कि जदयू ने अपने सीटिंग सांसद को अयोग्य ठहराने की कवायद की है। जदयू की तरफ से लोकसभा स्पीकर को ये पत्र लिख करके इस कवायद को पूरा करने की बात कही गई। दरअसल खबर ये आई कि बांका से जदयू के सांसद गिरधारी यादव को अयोग्य साबित करने के लिए पार्टी की तरफ से एक पत्र लोकसभा स्पीकर को दिया गया। अब इस खबर के बाद से बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। आरजेडी जहां इसे दुहाई के रूप में देख रही है, लोकतंत्र के हरण के रूप में देख रही है। जदयू का कहना है कि किसी भी कीमत पर अनुशासन भंग हो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। जदयू का क्या कहना है, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शब्दों में सुनिए। देखिए, पार्टी के सांसद दिलेश्वर कामत जी जो लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं, उन्होंने सांसद श्री गिरधारी यादव के सदस्यता को रद्द करने के संबंध में एक पिटीशन स्पीकर महोदय के समक्ष प्रेषित की है। स्पष्ट है, चाहे जो भी इसका जवाब गिरधारी जी दे रहे हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिन्होंने भी पार्टी के हितों के विपरीत आचरण किया हो, दल विरोधी कार्य किया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो अपवाद तो गिरधारी जी भी नहीं हो सकते थे। इसीलिए ये निर्णय दल के हित में लिया गया है और इस पर किसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू गिरधारी यादव के मसले पर अपनी बातों को रख रही है। वहीं बीजेपी का क्या कहना है, आप बीजेपी नेता के बयान को भी सुनिए। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में अनुशासन सर्वोपरि होता है। अगर जेडीयू ने यह कदम उठाया है तो निश्चित तौर पर उन्होंने सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया होगा। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई करना हर दल का आंतरिक मामला होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह प्रक्रिया स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि राजनीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन जरूरी है। एनडीए गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और ऐसे निर्णय गठबंधन की कार्यशैली को और स्पष्ट और सुदृढ़ बनाते हैं। तो आपने सुना एनडीए के दो अहम घटक दल क्या कह रहे हैं। वहीं महागठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी राष्ट्रीय जनता दल क्या कहती है, आप उसे भी सुनिए, क्योंकि आरजेडी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। देखिए, सत्तारूढ़ दल के द्वारा किस तरह से लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जाता है, किस तरह से एनडीए के द्वारा लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। सबको पता है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने माननीय सदस्यों को दल विरोधी गतिविधियों के कारण उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह के मामले लोकसभा में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल के द्वारा अपने माननीय सांसद जनता दल के द्वारा अपने माननीय सांसद गिरधारी यादव जी के संबंध में जिस तरह से परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों का कहीं ना कहीं जनता दल के द्वारा ही हनन किया जा रहा है। सबको पता है कि गिरधारी जी जनता दल के लोकसभा के सांसद हैं, वो जनता दल के हर गतिविधियों में शामिल रहते हैं, लेकिन उन पर ये आरोप लगा करके कि उनके सुपुत्र राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े हैं, इसलिए उन पर दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई के लिए संसूचित किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि किस तरह से लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों को कहीं ना कहीं सत्ता के मद में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेता कुचलने का काम करते हैं। तो आपने सुना आरजेडी क्या कह रही है। दरअसल गिरधारी यादव की गिनती जदयू के बड़े नेताओं में होती है। बांका से सांसद रह चुके हैं। हालांकि ये तब भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने एसआईआर के मामले पर पार्टी लाइन से अलग जाकर के बयान दिया था। हालांकि तब खबर ये भी आई थी कि उनके खिलाफ एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। बहरहाल
ताजा मामला गिरधारी यादव से जुड़ा हुआ है और बिहार की राजनीति में अभी उबाल आ रहा है। अब लोकसभा स्पीकर इस पत्र पर क्या कदम उठाते हैं, इसका इंतजार रहेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।